नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपको वेक्टर से रिलेटेड एक दो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी सुना ना हो, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई जगह पर आप लोग यूज ले सकते हो। ध्यान देना, क्या कंसेप्ट है? व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स, व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एक्ट्स ऑन ए पॉइंट आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, या तो बाहर की ओर काम कर रहे हैं या फिर अंदर की ओर काम कर रहे हैं, या तो सारे बाहर हैं या फिर सारे क्या हैं, अंदर है। एंड एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव वेक्टर्स आर सेम, दो कंटिन्यूस वेक्टर के मतलब दो लगातार जो वेक्टर हैं उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। उस कंडीशन में उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, देखो इधर ध्यान दो, समझो। ये जैसे मैंने कुछ वेक्टर बनाए, कुछ वेक्टर्स बनाए, इस वाले का मैग्नीट्यूड f है, इस वाले का भी f है, इस वाले का भी f है, सारे f। अरे यस और नो? सारे एफ मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है। बताओ सभी का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? इक्वल मैग्नीट्यूड, तो सभी का मैग्नीट्यूड सेम कर दिया। सभी बताओ इनवर्ड है कि नहीं? देखो कहा जाए आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, तो सारे के सारे क्या हो गए? इनवर्ड हो गए। मैग्नीट्यूड सेम हो गया, सभी इनवर्ड हो गए, और सभी के बीच का एंगल भी सेम है, सभी के बीच का एंगल भी सेम है। ये यहां पर थीटा एंगल है सभी के बीच का। तो देखो तीन पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। सेकंड पॉइंट, सभी इनवर्ड है। थर्ड पॉइंट, सभी के बीच में एंगल सेम है, ठीक है भाई, सभी के बीच में एंगल सेम है। तो इस कंडीशन में इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो कितना होगा? जीरो। इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। यही अपना कंसेप्ट है। देखो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट, इसी को यूं भी कह सकते हो, ये कुछ वेक्टर्स हैं, ये क्या है? कुछ वेक्टर्स, सभी का मैग्नीट्यूड मान लिया एफ, तो बताओ सभी का मैग्नीट्यूड सेम हुआ कि नहीं हुआ? सभी के बीच का एंगल थीटा है, तो सभी के बीच का एंगल भी क्या हो गया बताओ? सेम। दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा। और वो जो एंगल है वो सभी में क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सेम हो गया, एंगल सेम हो गया, और सभी क्या हो गए? बार की ओर। सभी क्या हो गए? बार की ओर। तो बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होएगा? जीरो। इनका रिजल्टेंट भी यहां पर जीरो होएगा। शायद आप लोग कंसेप्ट समझ गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज इन गिवन सिचुएशन, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज इन गिवन सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर सिचुएशन ये वाली है, ये पांच अलग अलग फोर्स यहां पर दे रखे हैं। ये वाला एंगल है 72 डिग्री, ये वाला एंगल है 72, ये वाला भी 72, ये वाला भी 72, ये वाला भी 72। ये वाला फोर्स F है, ये वाला भी F है, ये वाला भी F है, और ये वाला भी F है, और ये वाला भी F है। आपको इसका F नेट बताना है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इन गिवन सिचुएशन। पांच अलग अलग फोर्स काम यहां पर कर रहे हैं, सभी एंगल 72 हैं, और इनके बीच का क्या बताना है अपने को? इनके एंगल नहीं, सॉरी, इनका क्या बताना है? रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। बताओ कर सकते हो क्या? देखो ध्यान देना, गौर करना आप लोग थोड़ा सा। ये वाला वेक्टर अंदर की तरफ, ये वाला भी अंदर, ये वाला भी इनसाइड, ये वाला भी इनसाइड, लेकिन ये वाला क्या है बताओ? आउटसाइड है कि नहीं है? ये वाला क्या है? आउटसाइड। यस और नो? ये वाला वेक्टर यहां पर आउटसाइड है, क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। रिजल्टेंट जीरो तब हो सकता था जब ये वाला फोर्स भी किधर की ओर होता? अंदर की ओर होता, अंदर की ओर होता। यस और नो? तब ये जीरो हो सकता था। तो फिर क्या करा जाए कि यहां पर देखो एंगल सबका क्या हो गया? सेम हो गया। सभी फोर्स कैसे मैग्नीट्यूड के हो गए? सेम मैग्नीट्यूड के हो गए।
लेकिन एक किधर की ओर हो गया, बाहर की ओर, बाकी सारे क्या हो गए, अंदर की ओर। तो इसका मतलब इनका जीरो तो नहीं हो सकता। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए क्या करो, इस डायरेक्शन में आप बाहर से एक बार एक फोर्स लगा दो 2F। कितना फोर्स लगा दो, 2F। जैसे 2F फोर्स लगाएंगे, अब ये मिलके कितना हो जाएगा बताओ, अंदर की ओर F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम लोगों ने क्या करा कि इधर से कितना लगा दिया, 2F। जैसे इधर से हमने 2F लगाया, जैसे ही 2F लगाया, 2F लगाते ही पहले से कितना था इधर की ओर, F था, 2F हमने लगा दिया एक बार के लिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की ओर बताओ F हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ अब जीरो हो सकता है क्या, F F F F और ये वाला F। बोले सर ये वाला F क्यों, ये दोनों F क्यों, ये दोनों F का ही तो है वो, अरे इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो F है। तो देखो अब मिला के जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये येलो वाले ऑल 5, कौन से वाले, येलो वाले जो अपने को गिवन थे, प्लस जो हमने लगाया, कितना लगाया बताओ हमने, 2F बराबर तो जीरो लिख सकते हैं। सोच के देखो कि जो येलो से अपने को गिवन थे, जो अपने को येलो कलर से यहाँ पे जो गिवन थे वो वाले पांचों, प्लस हमने जब 2F लगा दिया तो अब ये वाला F हो गया, ये वाला F हो गया, तो इनका रिजल्टेंट जीरो लिखा जा सकता है। तो ऑल 5 प्लस 2F इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, जीरो। तो ऑल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2F। यही अपने पास आंसर आ गया कि अपने को इन पांचों का रिजल्टेंट पूछ रहा था, जो येलो कलर से बना हुआ था वो अपना क्वेश्चन था, इन पांचों का क्या पूछ रहा था, रिजल्टेंट। यस और नो। तो पांचों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 2F आएगा, और उसकी डायरेक्शन किधर की ओर आएगी बताओ, जो 2F हमने बनाई है, जो 2F हमने बनाई है उसके कैसे अपोजिट। यस और नो। तो देखो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ गिवन 5 वेक्टर्स विल बी 2F। जो गिवन 5 जो वेक्टर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितने के इक्वल होएगा, 2F के इक्वल होएगा, और डायरेक्शन किधर की ओर होएगी, डायरेक्शन होएगी इस वाले 2F के अपोजिट। मतलब इसकी जो डायरेक्शन आप लोग देखोगे तो नेट की जो इन पांचों का जो नेट आएगा उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होएगी। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन फिर से वही है, क्वेश्चन वही है, बस सिचुएशन बदल दी गई है। क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक देखो ये वाला फोर्स है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, और इधर की ओर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी गई, ठीक है। ये वाला फोर्स अपने को F गिवन है, ये वाला फोर्स भी F गिवन है, ये वाला फोर्स भी F गिवन है, और ये वाला फोर्स भी F गिवन है। ये 72 72 72, और ये वाला भी 72, और ये वाला भी 72। एक बार ये तो देख लेना 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 360 आता है क्या, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हम लोग। हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो ये 72 72 72 72, ये आपके सामने एंगल सेम होगी। F है, F है, F और F है। मुझे बताओ इनका क्या फाइंड करना है हमें, रिजल्टेंट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। रीजन, सारे अंदर की ओर भी हैं, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम भी है, लेकिन क्या सभी के बीच में एंगल भी सेम है क्या। देखो इधर 72 72 72, लेकिन इधर तो 144 हो गया ना दोनों के बीच में। बोले सर 144 कहाँ हुआ, देखो 72 ही तो है। 72 कहाँ है, यहाँ पे तो कोई वेक्टर ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई वेक्टर ही नहीं है। तो दरअसल तो दोनों फोर्सेज के बीच में एंगल देखा तो कितना हो गया बताओ, 144। इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता तो फिर कर दो रिजल्टेंट जीरो किसी तरीके से। क्या करो, आप अपनी तरफ से इधर की ओर एक F फोर्स लगा दो, अपनी तरफ से इधर की ओर कितना फोर्स लगा दो, F लगा दो। अब ये वाले पांचों प्लस ये हमारे द्वारा लगाया गया, अब ये सारे मिला के बताओ जीरो लिख सकते हैं क्या हम लोग, कि ये वाले पांचों प्लस चारों, अच्छा सॉरी चारों, ये वाले चारों प्लस हमारे द्वारा लगाया गया पांचों वाला, बताओ फिर जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो क्या हो जाएगा,
रिजल्टेंट ऑफ ऑल गिवन फोर, जो अपने को दिए गए जो चारों फोर्स थे, दिए गए जो चारों फोर्स थे उनका रिजल्टेंट प्लस एफ जो हमने लगाया, एफ जो हमने लगाया, ये वाले चारों प्लस ये वाला मिलके, अब ये बताओ जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर फोर्सेज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस एफ। मतलब ये अपने पास में आंसर आ जाएंगे। डायरेक्शन किधर की ओर आएगी? डायरेक्शन किधर की ओर आएगी बताओ? बाहर की ओर। मतलब इन चारों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है? माइनस एफ। माइनस एफ। एफ किधर की ओर है? इधर की ओर। एफ इधर की ओर है तो माइनस एफ किधर की ओर होगा बताओ? बाहर की ओर होगा। तो ये इधर की ओर, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। किसका रिजल्टेंट है ये? ये जो येलो कलर से बनाए गए हैं, जो अपने को गिवन जो चार फोर्स थे उनका रिजल्टेंट है। किधर की ओर है? बाहर की ओर। कितना है? एफ के, एफ के इक्वल। जब आप लोग डायरेक्शन बता चुके हो तो फिर माइनस एफ थोड़ा ना बताओगे। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन तो फिर से वही है, बस सिचुएशन चेंज करी जा रही है। ये वाला फोर्स है F1, ये वाला फोर्स है F2, ये वाला फोर्स है F1, ये वाला फोर्स है F1 और ये वाला फोर्स है F1। 72, 72, 72 एंड 72 एंड 72। ठीक है भाई, इनका अपने को रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा क्या? मुझे तो ये बता दो आप लोग। कैसे कह सकते हैं? सभी के बीच का एंगल क्या है? सेम है। सभी के बीच का एंगल सेम है। सभी के डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। सभी के इनवर्ड है। लेकिन अब की बार इसमें क्या हो गया? मैग्नीट्यूड अलग हो गया। अब की बार इसमें मैग्नीट्यूड अलग हो गया। गई बार वाले में क्या अलग हुआ था? गई बार वाले में एंगल अलग हुआ था। इसमें 72 था, 72 था, 72 था, लेकिन ये 144 हो गया था। तो इसमें एंगल क्या हो गया था? अलग हो गया था। उससे पहले वाले में क्या हुआ था? डायरेक्शन अलग हो गई थी। इसमें देखो बाकी चार की डायरेक्शन तो क्या थी? इनवर्ड, लेकिन एक की डायरेक्शन क्या हो गई थी? आउटवर्ड। इसलिए ये जीरो नहीं हुआ था। इसमें क्या था? डायरेक्शन का पंगा था। यस और नो? इसमें किसका पंगा है? एंगल का। और इसमें किसका पंगा है? मैग्नीट्यूड का। इसमें डायरेक्शन सभी की क्या है? इनवर्ड। सभी की क्या है? इनवर्ड। एंगल क्या है? सेम। एंगल भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यस और नो? एंगल सेम है, डायरेक्शन सेम है, किससे पंगा हो गया? मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड को सेट करो। क्या करा जाए? एक काम करते हैं, इधर की ओर हम लोग एक फोर्स लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं? F1 माइनस F2 लगा देते हैं। गौर करके देखो, F1 माइनस F2। जैसे F1 माइनस F2 लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा? अब दोनों को ऐड करो इनको। F1 F2 से F2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ इधर की ओर F1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब ये वाला फोर्स जो हमने लगाया प्लस ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स मिलके बताओ F1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये F1 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 ये सारे मिलके बताओ जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सारे मिलके क्या हो सकते हैं? जीरो। तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर, 4 या 5? 5। येलो में 5 है, तो ऑल 5 फोर्सेज प्लस F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल 5 फोर्सेज, ऑल 5 फोर्सेज, ऑल 5 कौन से? जो अपने को गिवन थे, जो अपने को गिवन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस F1 माइनस F2। अरे यस और नो? आंसर। कहने का मतलब इन पांचों का जो येलो कलर से बनाए गए हैं, जो अपने को गिवन है,
इन पांचों का रिजल्टेंट किधर की ओर आएगा बताओ? इधर की ओर आएगा। किधर की ओर आएगा? इधर की ओर आएगा। कितना आएगा? F1 माइनस F2। यस और नो? इन पांचों का, जो येलो वाले पांचों है, उनका रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा और कितना आएगा? रिजल्टेंट इधर की ओर आएगा और कितना आएगा? F1 माइनस F2। ये आंसर होंगे इसके। बताओ समझ में आया कि? थोड़ी सी देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में तो तुमको पता है बिल्कुल नहीं पूछे जाने, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिक्स दिमाग में डेवलप होनी चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? ट्रिक्स डेवलप होनी चाहिए, तो उसके लिए क्वेश्चन करवाए जा रहे। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार क्या क्वेश्चन है। पढ़ लिया भाई क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है। इफ 12 पॉइंट चार्जेज ऑफ ईच मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू, 12 पॉइंट चार्जेज ऑफ ईच मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट 1,2,3 डॉट 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 12 पोजीशन ऑन एन एनालॉग क्लॉक एंड ए चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्लॉक, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द सेंटर चार्ज रिप्रेजेंट्स टाइम, फाइंड द टाइम इन क्लॉक। क्या कहा जा रहा है? देखो इसमें यहां पर एक क्लॉक दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? क्लॉक। एक क्लॉक इसमें दे रखी है। ये क्लॉक अपने को यहां पर दी हुई है भाई। क्लॉक बना दे, है ना? ओरिजिनल वाली सी बना दे। ये क्लॉक अपने को गिवन है, ठीक है। कहा जा रहा है कि यहां पर सब जगह पर कितना था चार्ज रखा जा रहा है? क्यू। 1,2,3, 12 तक कितना था चार्ज रखा जा रहा है? स्मॉल क्यू चार्ज यहां पर रखा जा रहा है। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, स्मॉल क्यू चार्ज यहां पर रखा जा रहा है। ये क्यू चार्ज यहां पर रखा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर रखा जा रहा है एक कैपिटल क्यू। क्या रखा जा रहा है? कैपिटल क्यू। कहा जा रहा है कि इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स लगता है वो नेट फोर्स टाइम बता रहा है। नेट फोर्स की डायरेक्शन किसको बता रही है? टाइम को बता रही है। यस और नो? नेट फोर्स की डायरेक्शन टाइम को बता रही है। पहले इसमें नेट फोर्स देखो, इसके कारण इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो? इसके कारण इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके कारण इस पर इधर की ओर, इसके कारण इस पर इधर की ओर। यस और नो? इसके कारण इस पर इधर की ओर, इसके कारण इस पर इधर की ओर। फिर देखो, समझ तो गए तुम लोग? बताओ सारे फोर्स सेम है क्या? सभी फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? बोलो। सभी फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है। सभी के बीच का एंगल सेम है क्या? सभी के बीच का एंगल भी सेम है। सारे आउटवर्ड है क्या? सारे आउटवर्ड भी हैं। बताओ एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट 0 हो जाएगा। कई बच्चे सोच रहे सर क्यों बिना फालतू कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो आप? ये तो आपको वैसे ही पता है कि इधर एफ है इधर एफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर एफ है इधर एफ है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो एफ नेट वैसे ही 0 हो जाना है। बिल्कुल आपकी सही बात है। अपने वाले कंसेप्ट उससे भी देख सकते हो। इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स है, सारे आउटवर्ड है, सभी के बीच का एंगल सेम है और एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। तो बताओ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन टाइम को बता रही है। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किसको बता रही है? टाइम को बता रही है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स से कितना आ गया? 0। तो टाइम कितना हो रहा है? फिर कितना हो रहा है? कुछ कह नहीं सकते। समझ रहे हो इस बात को? टाइम कितना? कांट से एनीथिंग।
कांट से एनीथिंग। ये जो ऑप्शन आते हैं ना नन वाले ये नन वाले ऑप्शन इसी चक्कर में आते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। कई बच्चों की तो आदत होती है, मैंने देखा एक बायोलॉजी का स्टूडेंट, वो भाई साहब, मैं उसका एक बार पेपर एनालिसिस कर रहा था, मेरा जानकार था काफी, तो वो बता रहा था, बोले भैया मेरे को बताओ इसमें कहाँ कहाँ कमियां करके आया। तो मैं उससे मैंने कहा भाई तो इसका जीरो कैसे करके आया। बोले मुझे ऐसा लगा कि जीरो ऑप्शन है तो आंसर तो आना ही चाहिए, यही होएगा, इसलिए मैंने टिक कर दिया। मैंने कहा तो इसका नन कैसे करके आया। बोले लगा मुझे ऐसा कि नन है तो नन तो आना ही चाहिए। अरे मैंने कहा बेवकूफ आदमी, ये जीरो और नन वाले जो ऑप्शन होते हैं ना ज्यादातर इसलिए लिखे जाते हैं कि एग्जामिनर जब पेपर डिजाइन कर रहा होता है तो 3 ऑप्शन बनाते बनाते इरिटेट हो गया तो ऑपरेटर को बोल देता है कि चौथा जीरो कर दे भाई, फोर्थ ऑप्शन जो है वो जीरो लिख दे या नन लिख दे। ठीक है, तो इसके चक्कर में लिखते हैं, मत इसके चक्कर में रहकर। कम से कम अपने फिजिक्स में, तो मैथ की बात अलग होती है, वो उनकी अलग साइकोलॉजी होती होगी। फिजिक्स में जीरो और नन तभी लिखे जाते हैं जब एग्जामिनर बनाते बनाते परेशान हो जाता है कि चलिए यार लिख दे, जीरो लिख दे। समझ रहे हो, तो जीरो और नन के ज्यादा भरोसे मत रहा करो। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसमें ये भी मत करते बोले एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो आंसर जीरो, आंसर जीरो। कई बार एक सिली मिस्टेक का एक बड़ा जबरदस्त खेल होता है, जैसे आपके पास किसी क्वेश्चन के आंसर है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, ये आंसर है, तुमने सोल्व करके निकाला। एग्जाम के टाइम पर क्या होता है, हम लोग हाइपर एक्टिव भी होते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्टिव होते हैं। 2 × 10⁻⁴ ये मान लिया किसी क्वेश्चन के आंसर है। अब आपके दिमाग में क्या होता है कि 2 और 4 स्ट्राइक कर रहा होता है। क्या स्ट्राइक कर रहा होता है, 2 और 4। तो हम लोग ऑप्शन क्या करते हैं, या तो सेकंड लगा देते हैं या फोर्थ लगा देते हैं, जबकि ये ऑप्शन तो थर्ड में था। नहीं समझे मेरी बात को, अपने पास में आंसर है 2 × 10⁻⁴, हम लोग हैं हाइपर एक्टिव, तो वैसा 2 और 4 दिमाग में चलता रहता है फास्ट तरीके से, वो चलता रहता है, सेकंड को आंसर लगाओ या फोर्थ को आंसर लगाओ। ठीक है, और जबकि ये वाला ऑप्शन किसमें होता है, थर्ड में होता है। किसी क्वेश्चन के आंसर आए 3, सोल्व करके, सोल्व करा आप लोगों ने, कैलकुलेट करा, 3 एम्पियर करंट आई। कितनी एम्पियर करंट आई, 3 एम्पियर करंट आई, थर्ड ऑप्शन लगा दिया। 3 एम्पियर करंट आई और कौन सा ऑप्शन लगा दिया, थर्ड ऑप्शन। थर्ड में तो 4 एम्पियर लिखा हुआ था, थर्ड में तो कितने एम्पियर लिखा हुआ था, 4 एम्पियर। तो थोड़ा सा इससे बचा करो भाई। अरे समझ में आया क्या। तो ये क्वेश्चन हुआ अपना, तो इसमें एफ नेट इक्वल टू कितना आ गया, 0। एफ नेट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका कांट से एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता सा, ये ध्यान से पढ़ के देखो क्या क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है क्या? पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, देख पढ़ के देखो, इससे मिलता जुलता सा क्वेश्चन है क्या? क्या डिफरेंस है? 4 सेम नहीं है, ध्यान से पढ़ के देखो, देखिए सेम होगा। ये क्या बनाई हमने, एक घड़ी बनाई, ये बना दीजिए हमने एक घड़ी। अब यहां पर क्या रखा जा रहा है, एक चार्ज। देखो 1 पे कितना रखा जा रहा है, Q। 1 पे कितना रखा जा रहा है, Q। तो यहां पर 1 पर Q, फिर यहां पर 2Q। 1 यहीं पे तो एक यहीं पर तो बचता है। ठीक है, ये कितना हो गया, 3Q, ये 4Q, ये 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, 9Q, 10Q, 11Q और 12Q। कोई डाउट? सेंटर पे कितना चार्ज रखा जा रहा है, कैपिटल Q। ठीक, देखो एंगल सब सेम है। ये 7Q, ये वाला 7Q, इस वाले पर मान लिया 7F फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगा रहा है, 7F। गौर करना आप लोग, ये वाला इस पर मान लिया 7F लगाता है, तो ये वाला इस पर कितना लगाएगा, F। यस और नो, गौर करो। या फिर यूं देख लो, देखो उल्टा देख लो, ये वाला इस पर इधर की ओर F फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगा रहा है,
F फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 7F लगाएगा कि नहीं लगाएगा? यस और नो? ये वाला इस पर F लगा रहा है, तो ये वाला इस पर 7F लगाएगा। समझ रहे हो इस बात को? नेट किधर की ओर बचेगा? ऊपर की ओर बचेगा। कितना बचेगा? 6F। कितना बचेगा? 6F। तो 6F ही बना दो फिर मैं, और क्या है? ये बना दिया मैंने 6F। आगे ध्यान दो, इस वाली लाइन को पकड़ो, ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 2F। इसकी तुलना में डबल चार्ज हो गया, तो ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 2F। किधर की ओर? इधर की ओर। इधर की ओर 2F लगाएगा, इधर की ओर 2F। और ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 8F। किधर की ओर? इधर की ओर। इधर कितना लग रहा है? 8F। इधर कितना लग रहा है? 2F। किधर की ओर बचा रिजल्टेंट? 6F ऊपर की। आगे ध्यान दो, ये वाला इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? 3F। कितना लगाएगा? 3F। 3F इधर की ओर लगाएगा। ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 9F। इधर कितना लग रहा है? 9F। इधर कितना लग रहा है? इधर कितना बचेगा? 6F। 6F। कोई डाउट? अब देखो आगे, ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 4F इधर की ओर। और ये वाला इस पर कितना लगाएगा? 10F। किधर की ओर? इधर की ओर। इधर लग रहा है 10F, इधर लग रहा है 4F। इधर कितना बच गया बताओ? 6F। सेम ही सीन इसमें हो जाएगा। इधर की ओर कितना? 5F। इधर की ओर कितना? 11F। तो इधर की ओर कितना बच गया? देखो, ये वाला इस पर 11F लगा रहा है नीचे, और ये वाला इस पर 5F लगा रहा है ऊपर, तो इधर 5F, इधर 11F। इधर कितना बच जाएगा? 6F। एक लास्ट और देख लो, ये 12F, ये 12 क्यों है? तो ये वाला इस पर इधर की ओर कितना लगाएगा? 12F। और ऊपर की ओर ये वाला इस पर ऊपर की ओर कितना लगाएगा? 6F। कितना हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा कितना? नीचे लग रहा है 12F, ऊपर लग रहा है 6F, तो नीचे कितना बच जाएगा? 6F। यस और नो? एक बात बताओ, ये 6F है, ये भी क्या है? 6F है। यस और नो? ये भी 6F है, ये भी 6F है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कितना बड़ा आएगा, ठीक है, बस ये लाइन बनाई मैंने। इन दोनों का, किस का? इसका और इसका रिजल्टेंट इस लाइन के लूंगा। आगे ध्यान दो, इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। ये भी 6F है, ये भी 6F है। इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। तो इनका बीच कहाँ होएगा? 1.5 घंटे इधर से आ जाओ, 1.5 घंटे इधर चले जाओ, कितना हो जाएगा? इस लाइन के अलोंगी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस लाइन के अलोंगी हो जाएगा। मैं रिजल्टेंट फाइंड करने की तरफ नहीं जा रहा हूं कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, हालांकि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये वाला एंगल कितना होता है? यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा? 30। अरे यस और नो? यहां से यहां तक का ये वाला एंगल देखोगे तो ये कितना होएगा? 30। तो ये वाला कितना हो गया? 15। अरे यस और नो? कि ये वाला 30 है, ये वाला कितना हो गया? ये वाला 30, ये वाला कितना हो गया? 15। तो ये वाला जैसे इधर से ये 45 हो गया, तो इधर से भी कितना हो गया? 45। तो इसका और इसका रिजल्टेंट तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। याद आ रहा है? F और F के बीच का रिजल्टेंट कितना होता है? F और F का रिजल्टेंट कितना होता है? 2F cos θ/2, 2F cos θ/2। तो वैसे ये 6F और ये वाले 6F, इनका रिजल्टेंट बीचों बीच आ जाएगा। समझ रहे हो? 2 का तो 2 हो जाएगा अपने फॉर्मूले में, F की बजाय क्या आ जाएगा? पहले बताया है। समझ रहे हो तुम लोग कैसे माथा पच्ची करेंगे? कि यहां पर ये वाला 6F और ये वाला 6F दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। यही भूल जाओ, ये वाला 6F और ये वाला 6F देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। इधर से आ जाओ तुम लोग, 2.5 घंटे आ जाओ, 1 घंटा 2 घंटा, और ये 2.5 घंटे इधर से आ जाओ, और इधर से भी कितने घंटे आ जाओ? 2.5 घंटे आ जाओ। तो बिल्कुल बीचों बीच आ रही है कि लाइन नहीं आ रही? तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी बताओ इधर की ओर आएगा कि नहीं आएगा?
तो ये एफ नेट की डायरेक्शन ये वाली होगी कि नहीं होगी? बताओ, इधर की और एफ नेट की डायरेक्शन है, तो एफ नेट की डायरेक्शन में कितने बचते हैं? यहाँ पे कितने बचते हैं? 3.5। यहाँ पे कितने बचते हैं? 3.5। यस और नो? तो बताओ टाइम कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज रिप्रेजेंट्स टाइम। वो किसको बताती है? टाइम को बताती है। तो एफ नेट यहाँ पर टाइम को बता रही है, टाइम को बता रही, तो बताओ कितने बज गए? 3.5 बज गए। कितने बज गए भाई? 3.5। अब 3.5 आपको फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा, थर्ड ऑप्शन में नहीं मिलेगा। नहीं समझे मेरी बात? 3.5 कौन से ऑप्शन में मिलेगा? फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा, थर्ड में नहीं मिलेगा। कहीं तुम 3 दिमाग में चल रहा है, तीसरा ऑप्शन टिक, चलो जी क्वेश्चन आ रहा था गलत करे। यस और नो? नेक्स्ट, अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था और आप लोगों ने मेरे पे विश्वास कर लिया था, ठीक है? किसी ने नहीं पूछा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ये क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? ए वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर। ये क्या है? सी वेक्टर। और ये मान लिया है एक्स वेक्टर। ये क्या है? एक्स वेक्टर। मान लिया एक्स वेक्टर। क्या लिखोगे बताओ, क्या एक्सप्रेशन लिखोगे एक बार? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर इक्वल टू 0। इधर से यूं लगाते गए, यूं लगाते चलेगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये उल्टा आ गया तो माइनस एक्स वेक्टर, और वापस वहीं पे पहुंचते ही 0। तो बताओ एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आया। मतलब ये वाला जो होगा ना, इन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होएगा, इन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होएगा। जब ये बोला गया तब तुमको अजीब सा नहीं लगा क्या? जब ऐसा बोला गया कि इन सब का सम, इन सब का सम इस वाले एक अकेले के बराबर होएगा, अजीब सा नहीं लगा? मानना था? नहीं लगना चाहिए था अजीब सा, या फिर इतने टैलेंटेड हो गए भाई, या तो पहले से बहुत जबरदस्त नॉलेज हो तब नहीं लगेगा अजीब सा, या फिर पढ़ नहीं रहे हो। देखो, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी खिचखिच सी होती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका 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 सम जो है इस एक अकेले के बराबर हो जाए। और चलो ये तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ये लो इसको छोटा बना देते तो और भी दिक्कत हो जाती। ये लो इतना ही है, ये डी वेक्टर और जोड़ दिया इसमें, प्लस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये एक्स वेक्टर। समझ रहे हो? अब इतना छोटा सा वेक्टर इन सभी के वेक्टर सम के क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। बताओ अजीब सा लगने वाली चीज है कि नहीं? ये चीज कैसे होती है? ये क्यों एक खिचखिच दूर होएगी इस वाले क्वेश्चन में? इसका मतलब क्या होता है दरअसल, ये इस क्वेश्चन में आप लोग समझ पाओगे। समझ गए क्या? ये इसका मतलब जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसका मतलब दरअसल है क्या, इस क्वेश्चन में समझेंगे हम लोग। अरे आज तो ये भी पंगा ही है। देखो भाई समझो, सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो। ए पार्टिकल मूविंग विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है, कई बायो वाले जो गरीब होते हैं ना उनके बड़ी दिक्कत होती है, वो पार्टिकल के नाम से भी घबराते हैं। यार पार्टिकल मूव कर रहा है, भाई साहब पार्टिकल कैसे मूव करेगा? बड़ी दिक्कत। ये पार्टिकल की बजाय को राधे श्याम लेते, घनश्याम ले लेते, रामलाल ले लेते, चलो वो समझ में आता पार्टिकल मूव कर रहा है। अब पार्टिकल के बारे में पहले से इतना कुछ जानते नहीं। पार्टिकल का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के नाम से भी घबराते कई बच्चे। ऑब्जेक्ट, उनके दिमाग में चिमटा फूकनी दिमाग में आती रहती। सही बता रहा हूँ, वास्तव में वो अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। लड़कियों के दिमाग में चिमटा फूकनी आती रहती है, लड़कों के दिमाग में मोबाइल, कोई सीडी, एक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह आते होंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं सोचना, थोड़ा साइंटिफिक सोचना है। तो एक पार्टिकल मूविंग विथ, पार्टिकल से मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पार्टिकल से मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे बस वगैरह की बात होती है, कोई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बस वगैरह की बात हो रही है, तो बस में क्या, बस की लेंथ को भी अपने को कंसिडर करना होता है। अब बस की लेंथ को कंसिडर करते हैं, ट्रेन की लेंथ को कंसिडर करते हैं, तो उनको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। लेकिन जब कभी पार्टिकल की बात हुए तो इसका मतलब मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की डायमेंशन कुछ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की डायमेंशन, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता उनकी नहीं है, खुद की डायमेंशन की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। समझ रहे हो? तो देखो क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल है
मूविंग विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड मेक ए टर्न बाय 60 डिग्री आफ्टर एवरी 2 सेकेंड। आफ्टर एवरी 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, हर 2 सेकेंड के बाद में, हर 2 सेकेंड के बाद में 60 डिग्री से वो घूम रहा है। कितने डिग्री से घूम रहा है? 60 डिग्री। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 6 सेकेंड्स। देखो समझो, पार्टिकल यहां से चला, कहां से चला? यहां से चला, t इक्वल टू 0 पर यहां से चला था। बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहां पहुंच जाएगा? 60 मीटर। यस और नो? नहीं नहीं, कितने पे चल जाएगा? 40 मीटर चल जाए। गौर करो, कितने की स्पीड से जा रहे हैं? 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा? 40 मीटर पहुंच जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, हर 2 सेकंड के बाद में टर्न ले रहा है, तो 2 सेकंड में कितना चल लेगा? 40 मीटर। t इक्वल टू 2 पर यहां आ जाएगा। अब यहां चलता हुआ कितने से घूम गया बताओ? 60 डिग्री से। मतलब इधर जाता हुआ ये इधर की ओर घूम गया। कितने डिग्री से घूम गया भाई? 60 डिग्री से घूम गया। t इक्वल टू 4 सेकंड पर और कितना चल लेगा? 40 मीटर। 20 की स्पीड से चल रहा है, 1 सेकंड में 20 मीटर चलता है, तो 2 सेकंड में कितना चल लेगा? 40 मीटर। 40 मीटर। कोई डाउट? ठीक है जी। अब देखो आगे, यहां पे एक लाइन खींच ले। लाइन मैंने यूं ड्रॉ कर ली बस डिजाइन के लिए। टेढ़ी है क्या? टेढ़ी है तो सीधी कर देंगे। अब सही है? क्या लगता है? तो ये यहां पर क्या हो गया? 40 मीटर और चल के t इक्वल टू 4 पर यहां पर पहुंच गया। यस और नो? अब क्या कर रहा है कि फिर से 60 डिग्री घूम रहा है। फिर से कितनी डिग्री घूम रहा है? 60 डिग्री। किधर जाना चाहिए था? इधर की ओर, इधर की ओर। लेकिन कितने डिग्री घूम गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री घूम गया इधर की ओर। कितने डिग्री घूमा ये? 60 डिग्री घूमा। इधर से 60 डिग्री घूम गया। बड़े ध्यान से समझना, ये कितना है? 60। ये कितना? 90। ये कितना हो गया? 30 हो गया। यस और नो? ये 30 हो गया। गौर करो आप लोग, यहां से कितना घुमा है? 60 डिग्री घुमा है। ये कितना हो गया बताओ? 30 डिग्री हो गया। ये 30 हो गया, तो ये भी कितना हो गया बताओ? 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला कितना हो गया बताओ? 30 डिग्री। यहां से कितना घूम गया? 60 डिग्री। यस और नो? ये कितने मीटर हो गया बताओ? 40। t इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 6 सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड। t इक्वल टू 6 सेकेंड पर यहां पहुंच गया। 40 मीटर चला, 60 डिग्री घूम के 40 मीटर चला, फिर से 60 डिग्री घूम के 40 मीटर चला। ये अपने को नहीं कहा जा रहा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यस और नो? तो हर बार घुमाना एक ही साइड में। ऐसा मत कर देना एक बार तो इस साइड में घुमाओ, दूसरी बार इस साइड में। बोले सर ये देखो इधर यूं गया, इस साइड में घुमा दिया, अब जो यूं जाएगा तो सर इस साइड में घुमाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब कुछ नहीं कहा जा रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं करना। किसी एक साइड में घुमाना है, चाहे तो इस साइड में घुमा लो चाहे उस साइड में घुमा लो। ये वाला सीन है, अपने को कहा जा रहा है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। यस और नो? देखो एक चीज गौर करना आप लोग, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, हर चीज को ऐसे देखना है जैसे पहली बार देख रहे हो। ये छोटे बच्चे के लिए खिलौनों की बजाय उसको पत्थर पकड़ा दो भाई साहब, उसके लिए तो वो भी खिलौने ही है, क्योंकि वो पैदा होते हैं उनको देख ही पहली बार रहा है, तो उसके लिए तो वो भी खिलौने ही। छोटे बच्चे चप्पलों से बड़े चाव से खेलते रहते हैं। यस और चप्पलें कोई खेलने की चीज होती नहीं होती, लेकिन बड़े चाव से खेलते रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए क्या है? खिलौना है। रीजन पहली बार देख रहे हैं। यस और नो? अपने माँ बाप तक को यूं देखता है यार कौन है। छोटे बच्चे को तुम लोग पड़ोसी को दे दो, पड़ोसी को 6 महीने का बच्चा है मान लिया, पड़ोसी को दे दो, कोई देर तक उसको देखता रहेगा कौन है ये, कहां से आया ऐसा आइटम इधर की ओर। यस और नो?
तो ऐसे ही देखना जैसे पहली बार देख रहे हो। मुझे पता है आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। पता होगा कि तुमको वेलोसिटी पता होगी, हो सकता है वेलोसिटी आती हो, लेकिन अभी आपको पूछ लिया जाए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो बताओ किधर से किधर होती है? हाँ, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इंस्टेंटेनियस की कैसे फाइंड करते हैं? देखो ध्यान दो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये दिक्कत है ना? मतलब मैं ये नहीं चाह रहा, मैं तुमको कहीं कम तरीका बोध नहीं करवाना चाह रहा, मैं तुमको ये नहीं बताना चाह रहा कि भाई तुम लोग बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रहा, ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। बात ये है कि अपने क्या होता है, डेली पढ़ रहे होते हैं वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेली का काम है, लेकिन हम लोग उनके बारे में जानते नहीं। कि डिस्प्लेसमेंट नाम पहली बार आ रहा है, फिजिक्स का पहली बार नाम आ रहा है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अब डिस्प्लेसमेंट को यूं देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, क्योंकि तुम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते नहीं, नाम ही सुना है आप लोगों ने, नाम ही सुना है, जानते नहीं। देखो ध्यान दो, समझो, यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। ये वाला पॉइंट भी सबने सुन रखा होता है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की ओर डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, सबने पढ़ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन परेशान कर देता है थोड़ा सा ध्यान से। बोले सर क्या परेशान करता है? मुझे नहीं लगता परेशान करेगा, कर देता है, फैक्ट। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया मैंने डी वेक्टर से। किससे लिख दिया? डी वेक्टर से। ये वाली डायरेक्ट डिस्टेंस से, ये वाली डायरेक्ट डिस्टेंस से। अब इसको आप ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? ज्योमेट्री से, कि ये वाला आर्म दे रखी है, ये वाली आर्म दे रखी है, ये वाली आर्म दे रखी है, ठीक है, कर तो सकते हो, लेकिन तब तक केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? तब तक केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा यदि ज्योमेट्री से करा तो आप लोगों ने। ये तो कर क्या सकते हो, देखो इधर ध्यान देना, ये इधर की ओर एक लाइन खींच लो, इधर की ओर एक लाइन खींच लो, तो कहीं कर सकते हो एडजस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत दिक्कत। देखो इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, ये तीन वेक्टर हो गए, ए बी और सी वेक्टर को नाम दे दिया। क्या हो जाएगा देखो, पॉली ये ए वेक्टर, ये क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल डी वेक्टर। ये लो वैसे कर लो, माइनस डी वेक्टर इक्वल टू 0। यूं चले हम लोग, तो ये तीन तो एक अपने जिस डायरेक्शन में चल रहे थे उसी डायरेक्शन में थे, तो इनको तो ऐड कर दिया और हम लोग यूं आए, तो ये किसका हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए किसका हो गया? माइनस का, इक्वल टू डी। तो डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू कितना होएगा? ए वेक्टर इक्वल टू, ये इधर की ओर कितना है? 40, इधर की ओर क्या होता है? आई कैप की, जे कैप की, के कैप, आई कैप। तो इसको मैं 40 आई कैप लिख दूं तो किसी को एतराज है क्या? ठीक है, बी वेक्टर बोलो, बी वेक्टर। देखो गौर करना बड़ी ध्यान से, अब ये जो बी है ना, ये टेढ़ा आ गया, बी गया आ गया टेढ़ा, इसको लिखना है अपने को वेक्टर फॉर्म में। इसको लिखना है किसमें? वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखोगे? कोई भी वेक्टर यदि टेढ़ा आ जाए, कोई भी वेक्टर क्या आ जाए? टेढ़ा आ जाए, जो कोई टेढ़ा आ जाए उसको अपने को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, हालांकि प्रैक्टिस कराऊंगा आगे, उसको लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो उसके कर डालो आप लोग टुकड़े 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 कर डालो, जो कोई टेढ़ा आ जाए उसके टुकड़े टुकड़े। अब ये कितना है? 40, 40 को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। इधर वाला कंपोनेंट 40 cos 60, जिधर थीटा दे रखा उधर कोस आता है, 40 cos 60 आई कैप, यस और नो? 40 cos 60 आई कैप प्लस 40 sin 60 जे कैप। इधर वाला दो कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे, एक इधर वाला कंपोनेंट और एक इधर वाला कंपोनेंट, यस और नो? दो कंपोनेंट से डिवाइड कर, इसमें आई कैप आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? जे कैप। इधर वाला क्या आएगा? 40 cos 60 आई कैप, 40 cos 60 आई कैप। इधर वाला क्या आएगा?
40 साइन 60 जे कैप, 40 साइन 60 जे कैप। कोस 60 कितना होता है? हाफ होता है क्या? हाफ होता है, तो 20 आई कैप लिख दो इसको, प्लस साइन 60 √3/2, 20 √3 जे कैप। सी वेक्टर बोलो, सी वेक्टर, सी वेक्टर, ये वाला सी वेक्टर बताओ, ये वाला कितना है बताओ? 40। ये भी तिरछा है कि नहीं है? ना एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग। जो कोई तिरछा उसके क्या कर डालो? टुकड़े टुकड़े। क्या कर डालो? टुकड़े टुकड़े। तो ये 40 है, क्या हो जाएगा? 40 कोस 30 जे कैप प्लस इधर वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट उधर होगा तो दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, कितना होएगा? 40 साइन 30 माइनस आई कैप, कितना हो जाएगा? cos 30 √3/2, √3/2 बट्टा 2 को हटा दो, 20 √3 जे कैप माइनस 20 आई कैप। बस डी वेक्टर फाइंड करो। ए वेक्टर तो कितना हो गया? 40 आई कैप प्लस 20 आई कैप प्लस 20 √3 जे कैप प्लस 20 √3 जे कैप माइनस 20 आई कैप। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? पक्की बात है? 20 आई कैप किसका है? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। बोलो भाई समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा? डी वेक्टर इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 40 आई कैप प्लस, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 40 √3 जे कैप। आंसर। यदि वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हूं तो यस और नो? यदि वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हो तो आंसर आ चुके हैं। यदि सिर्फ क्या पूछा जा रहा है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्म में ना दे रखे हो, क्या करोगे? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड। बायोलॉजी वालों 40 तो बाहर आ गया, जो कॉमन हो तो क्या आ गया? बाहर, तो ये 40 तो आ गया बाहर। ठीक है भाई, जो कॉमन है उसको अंडर रूट में से बाहर ले लो। ये 1 + 3 4 का अंडर रूट 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो 80। मतलब वो क्या है? टोटल डिस्टेंस तो कितना चला? 40 इधर 40 इधर 40 इधर, कितना चल लिया डिस्टेंस? 120 मीटर। डिस्टेंस तो कितना चल लिया? 120 मीटर। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियल पॉइंट से सीधी डिस्टेंस कितना आ गया बताओ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे देने। यदि ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में हो तो वेक्टर में, और मैग्नीट्यूड के रूप में हो तो मैग्नीट्यूड के रूप। इसी में एक पॉइंट और, जैसे मान लिया ये थीटा पूछ ले कि वो इनिशियल पोजीशन से किस एंगल पर है, इनिशियल पोजीशन से किस एंगल पर है, तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, शॉर्टकट बता रहा हूं गौर करना, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इनिशियल पोजीशन से किस एंगल पे, ये थीटा आपसे पूछ ले, क्या करोगे? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस बात हो रही है, ध्यान रखना। एंगल फ्रॉम पॉजिटिव, देखो ये यहां पर है और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ये थीटा आपसे पूछ ले, क्या करोगे? थीटा कभी भी पूछे तो किसकी फॉर्म में बताते हैं? टेन थीटा की फॉर्म। शॉर्टकट होता है इसका वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन इससे एंगल किससे साथ में आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। गौर करना इस बात को, इससे एंगल किसके साथ आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। यस और नो? तो क्या शॉर्टकट होता है? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। काम का पॉइंट है भैया ना? अरे समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा यहां पर? टेन थीटा कितना हो जाएगा आप लोग बताओ? वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, इधर देखो, इधर तुम्हें कसम बजरंगबली की जो डायग्राम की तरफ देखा, तो डायग्राम देख के एंगल नहीं बता पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, तुम कहां से बताओगे? इधर देखो, इधर वैल्यू ऑन वाई एक्सिस कितना है? 40√3, 40√3। वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस कितना है? 40 आई के, 40 से 40 कैंसिल, √3 आ गया, इसका मतलब थीटा कितना आ गया?
60 डिग्री आंसर। अब बायोलॉजी वाले सोच रहे सर ये तो √3 था, tan थीटा इक्वल टू √3 था, इसलिए आंसर आ गए। मान लिया सर √2 होता तो, कोई ऐसी वैल्यू होती तो जिसका हम लोगों को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, तो फिर वो थीटा और tan इनवर्स की फॉर्म में ऑप्शन दिया, उसी फॉर्म में दिया हुआ होता। बोले सर क्या पता नहीं दिया हुआ होता तो, अरे जो एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है उसको पता है कि ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, समझ रहे हो, तो उसने इस चीज का ध्यान रखा है। बोले फिर भी रख दे तो नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। आज लोगों को पेपर हाथ में नहीं दिया जाता बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? ठीक है।